Hello everyone and welcome back to Career 360. The DU round 2 cutoffs are finally out, and in this video we will analyze them in detail. We will compare the round 2 cutoffs with round 1 and see which colleges and courses saw a drop, where the cutoff remains stable and what these trends tell us. We will also discuss what students who are still waiting should expect in the upcoming rounds. And if you have any doubt regarding the DU counseling, then you just have to message us on this number. The number is 8130376334. You just have to write DU on this number. And if you have any doubt regarding top private colleges, then you just have to write apply on this number. Our team will call you back and help you with your admission. And this CUT information and guidance series is presented by MIT Universities, one of India's leading university, and also ranked among top 3% globally. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पे कॉमर्स कोर्स की और सारे आपके ह्यूमैनिटीज कोर्सेज की। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके बीएससी कोर्स की। तो अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया था बीएससी कोर्स के लिए, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। यहाँ पे हम अच्छे से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे अभी जो फर्स्ट राउंड जो आपने कंपैरिजन किया था हमने यहाँ पे आपका, उसके अंदर ज्यादातर जो कॉलेज कट ऑफ थी वो आपकी इंक्रीज हुई थी बीएससी के अंदर, बट ऐसा हमें नहीं देखने को मिला था यहाँ पे आपके कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर। वहां पे ज्यादातर कोर्सेज के अंदर कट ऑफ जो था आपका यहाँ पे ड्रॉप हुआ था। आज हम बात करेंगे बीएससी के बारे में और देखेंगे कि यहाँ पे कितना फर्क आया राउंड 2 के अंदर, और साथ ही लास्ट ईयर यहाँ पे कितना मिनिमम स्कोर रहा था, मतलब कि आखिरी एडमिशन किस नंबर पे हुआ था, और राउंड 3 के अंदर कितना यहाँ पे नंबर जो था यहाँ पे गया था आपका राउंड 3 के अंदर जो मिड एंट्री के बाद आया था। क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे राउंड 2 में इन्होंने कोई डेटा यहाँ पे पब्लिक नहीं किया था। जो कट ऑफ लिस्ट अभी आ रही है आपकी वो राउंड 2 में लास्ट ईयर पब्लिक नहीं हुआ था, इसी बार उन्होंने पब्लिक किया है। अब आप वेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे राउंड 3 का वेट कर रहा है थोड़ा सा वेट कर लो। इसी वीक में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या शेड्यूल रहने वाला है आपके आगे के लिए। अगर मिड एंट्री आता है तो ठीक है भाई, पहले राउंड 3 के बाद मिड एंट्री हो जाएगा। अगर वो नहीं आता है फिर यहाँ पे राउंड 3 के बाद हो सकता है कि आपका स्पोर्ट्स से पहले करवा दे मिड एंट्री। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये कुछ फिक्स नहीं है, डीयू का शेड्यूल आएगा और ये सब डिपेंड करता है आपके कितने सीट्स यहाँ पे वेकेंट है आपके डीयू के अंदर, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपकी डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपके सबसे पहला कोर्स बीएससी बायोकेमिस्ट्री। अब देखो एक बात आपको समझनी है कि यहाँ पे बीएससी के अंदर भी कुछ यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज है एंड कुछ यहाँ पे आपके जो ज्यादा पॉपुलर नहीं वो कोर्सेज है। ठीक है, उनमें कट ऑफ जो आपकी जाते यहाँ पे कम रहती है। जैसे कि आपको वैंकी में देख सकते हैं, इसका राउंड 2 में कट ऑफ गया 638 आपका। ठीक है, एंड लास्ट ईयर राउंड 3 के अंदर ये गया था 623। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस है नहीं अभी आपका, तो आप राउंड 3 में उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपका 10 से 12 नंबर और नीचे जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब बात करेंगे लास्ट ईयर तो 627 पे आपका एडमिशन यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दौलतराम और ये जितने भी हम बात करें ना, ये सारा बात करें जनरल के हिसाब से, एक जनरल को हमने बेस माना है, हर एक चीज हम उसके हिसाब से बात करें। ठीक है, दौलतराम कॉलेज आपका 607 आपका सेकंड राउंड में आपको गया कट ऑफ। देशबंधु कॉलेज 583, शिवाजी कॉलेज 564। तो ये तो आपका है आपका जनरल के लिए। अब बाकी कैटेगरीज की बात करोगे तो हो सकता है कि वो आपका नंबर 50 नंबर तक भी कम जा रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द आपका कैटेगरी। आपका एसटी एससी से आते हो तो यहाँ पे 50 से लेकर के 40 नंबर के बीच में डिफरेंस हो सकता है। ओबीसी से आते हो तो 25 नंबर के आसपास मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में भी आपको 20 से 25 नंबर आप यहाँ पे डिफरेंस मान सकते हो। ठीक है, शहीद राजगुरु कॉलेज आपका अप्लाइड साइंस के लिए एंड ये आपका 555 यहाँ पे गया है आपका कट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स आपका 548 गया आपका राउंड 2 के अंदर, एंड लास्ट ईयर आपका यहाँ पे 489 पे आपका राउंड 3 पे गया था। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे ये जो नंबर है आपका ये नीचे चला जाए आपका मुश्किल से 20 से 25 नंबर आपका, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। क्योंकि सिंपल सी बात ये समझो, राउंड 3 पे ये भी डिपेंड करेगा कि मिड एंट्री अगर आपको हो गया, मतलब राउंड 3 वाला मिड एंट्री राउंड हो गया, तो वो बच्चे भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे जिनका बाई चांस इनका स्कोर तो बहुत अच्छा था लेकिन किसी सर्टिफिकेट की वजह से, किसी रीजन की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया, तो वो लोग जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है राउंड 3 में जनरली आपको जो कट ऑफ थोड़ा सा, अगर ये भी ध्यान रखना, अगर आपका मिड एंट्री होता है, अगर आपका मिड एंट्री होता है तो कट ऑफ आपको ऊपर जाएगा, अगर मिड एंट्री नहीं होता है तो कट ऑफ आपका नीचे जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे सेकंड कोर्स की, जो कि रहने वाला है आपका बायोमेडिकल। आपका बायोमेडिकल आप देख सकते हैं जनरली देखो कम बच्चे इसमें होते हैं, तो आप वैंकी में 608 गया आपका सेकंड राउंड के अंदर, आचार्य नगर 591 गया, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस आपको 576 गया है, शहीद राजू कॉलेज हो गया 568 गया है। तो अब ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका नेक्स्ट राउंड के अंदर 10 से 12 नंबर आप जनरल में आप मान सकते हैं कम जा सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास आता है मेन आपका बॉटनी आपका। ठीक है, अब बॉटनी का लास्ट हमने देखा था कि कट ऑफ आपका हर कोर्स के अंदर आपका हाई गया था, और मतलब 30 नंबर 35 नंबर 20 नंबर 25 नंबर ये हर कॉलेज का रहा था। इस बार देखोगे राउंड 2 के अंदर तो ये आपको थोड़ा कम जरूर हुआ है 630। क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में बोला था आपको, देखो हर राउंड के साथ जो कट ऑफ है वो नीचे की तरफ जाता ही जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे डरना नहीं है। राउंड 3 में जो कट ऑफ आएगा अगर बाई चांस ऊपर भी जाता है ना, ऐसा मत समझो कि फिर खत्म होगा, ऐसा नहीं है। सीट्स इसमें बीएससी के कोर्सेज के अंदर सीट्स आपकी स्पोर्ट राउंड तक खाली रहती है आपकी। ठीक है,
बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको कहीं और एडमिशन मिल जाएगा, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बैकअप के लिए एडमिशन लिया था ड्यू के अंदर, वो यहाँ पे विड्रॉ करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब सीट्स आएगी ना आपके पास, तो आप देखना कि सीट्स आपके पास बीएससी के अंदर खासकर यहाँ पे जो कोर्सेज होंगे उसमें सीट्स काफी वेकेंट होगी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा वेट करना आपको आगे राउंड्स के लिए, यहाँ पे आपको सीट जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योरिबल कॉलेज आपका 587 हो गया, ठीक है। रामदास कॉलेज आपका 577 हो गया, श्री वेंकी कॉलेज 571, गुरु तेग बहादुर खालसा 548, दौलराम कॉलेज 547, एंड लास्ट ईयर देखोगे ना तो 510 पे यहाँ पे आपका राउंड 3 पे गया था, तो 547 ज्यादा डिफरेंस है, 30 मार्क्स डिफरेंस के आसपास है, ये पूरा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। गार्गी कॉलेज 533, लास्ट ईयर आपका 482 गया था, इतना नीचे नहीं जाएगा राउंड 3 के अंदर, ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपका 500 तक आपके यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। मैत्री कॉलेज 523 आपका, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज 519, लास्ट ईयर 485 गया था, ये भी आपको 500 तक आपका यहाँ पे राउंड 3 में आपका रह सकता है, ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज आपका 515 आपका, आचार्य निकेतन कॉलेज 508, एंड इसका जो आप ये मान के चलो, क्योंकि ये डिफरेंस आपको ज्यादा नहीं है, बट ये भी आपका 490 तक आपको यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। शिवाजी कॉलेज 502 गया आपका राउंड 2 के अंदर। अब ये भी देखना है आपको कि लास्ट ईयर यहाँ पे जो है ना मिनिमम जो स्कोर लास्ट एडमिशन हुआ था आपका, वो यहाँ पे 508 पे ही हुआ था आपका, ठीक है। 501 आपके यहाँ पे गया, लेकिन लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था आपका वही 501 पे ही हुआ था आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मिनिमम 2025 का स्कोर है ना जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपका लास्ट एडमिशन हुआ है, वो हम यहाँ पे डेटा दिखा रहे हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी कॉलेज हमारे पास रहने वाले, जैसे कालिंदी कॉलेज हो गया 495 के अराउंड हो गया, इसको भी आप 10 से 15 नंबर नीचे ले सकते हैं। और खासकर मैं जैसे बोला आपको जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज के लिए ये आपका डिफरेंस जो है ना 20 से 25 नंबर तक भी जा सकता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो आप मान के चलो कि अगर आपका 20 से 25 नंबर भी ऊपर नीचे होगा ना, तो मतलब ऊपर क्या नीचे ही होगा, तब भी यहाँ पे आपका एडमिशन पॉसिबल है यहाँ पे राउंड 3 के अंदर और स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे दूसरे कोर्स जो कि रहने वाले केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर जो कट ऑफ था वो लास्ट टाइम भी आपने कम देखा था, एंड वो भी आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे रामजस हो गया 388, बैंकी हो गया 386 सिर्फ, ठीक है। गुरु तेग बहादुर 376, ये गया आपका, सोचो तो कट ऑफ आपका इसमें कम रहा है, ठीक है। और लास्ट ईयर आपका इतना रहा था, देखो मिनिमम एडमिशन। तो इस बार इसके अंदर ये जो कोर्स है ना, इसमें एडमिशन आपका यहाँ पे आई थिंक की डिमांड थोड़ी कम है, तो कट ऑफ इस बार कम गया है। आत्माराम 342, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ये आपका ये वाला है, ठीक है 316। आचार्य नरदेव ये आपका ये रहा 288। तो अब देख के चलो कि भाई राउंड 2 के अंदर इतना कट ऑफ कम जा रहा है, तो आगे के राउंड में आपका जो कट ऑफ है वो और कम यहाँ पे आपका रह सकता है। तो इस बार आपके जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए काफी गुड न्यूज है, क्योंकि कट ऑफ आपका यहाँ पे कम रहा है। बाकी कोर्सेज में बीएससी में भरा है, लेकिन यहाँ पे जनरली आपका जो वैसे क्या होता है ना, बीएससी में कम ही रहता है कट ऑफ, बट इस बार क्या हुआ है कि बाकी जो बॉटनी हो गया, दूसरे कोर्स हो गए, उसमें बढ़ गया कट ऑफ, लेकिन जो आपका केमिस्ट्री है इसमें आपको नीचे की तरफ गया एंड कट ऑफ आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर देखो एडमिशन जो क्लोज हुआ था ना, जैसे सबसे नीचे कॉलेज मानते हैं स्वामी सदानंद कॉलेज को, ठीक है। इस बार 243 गया राउंड 2 के अंदर, ठीक है। लेकिन 322 पे लास्ट ईयर आपका एडमिशन क्लोज हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जितने राउंड में क्लोज हुआ था उससे नीचे ही जा चुका है राउंड 2 के अंदर। जो कट ऑफ आपका स्पोर्ट में होना चाहिए था वो आपको राउंड 2 में ही आपको देखने को मिल रहा है, तो सोचो आगे और यहाँ पे कम हो सकता है। हाँ, ये डिपेंड करेगा और सीट्स के ऊपर, कितने सीट्स फिल है कितनी नहीं है, उस पर भी ये आपको खासकर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड हमारे पास आता है आपका जियोलॉजी। अब जियोलॉजी में दो कॉलेज हमारे पास, हंसराज एंड रामलाल। हंसराज के अंदर 560 गया एंड 510 गया। लास्ट ईयर आपका 510 पे क्लोज हुआ था, 501 पे, एंड 594 पे क्लोज हुआ था। इस बार ऑलरेडी उससे कम कट ऑफ जा चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10-15 नंबर और मान लेना, अगर सीट्स बचती है तो यहाँ पे आपको और कम हो सकता है, ठीक है। मतलब पॉसिबल हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉर्थ कैंपस। फिर हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए भी काफी कम कॉलेज है ड्यू के अंदर, बट स्टिल आपके पास ये ऑप्शन आने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स हो गया 548 है, लास्ट ईयर भी इसमें एडमिशन क्लोज हुआ था, बट क्योंकि ये आपको क्लोज हुआ था, अभी आपके और राउंड आने बाकी है, तो सीट्स बचती है, तो यहाँ पे और कम कट ऑफ आपको जा सकते हैं, 520 525 तक भी आप मान सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। रामनाथ कॉलेज 573 आपका, 577 पे आपको लास्ट ईयर इतने में गया था, इस बार ऑलरेडी कम जा चुका है, इसको भी आप 560 तक मान सकते हो कि ये घिस सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास स्वामी सदानंद कॉलेज आपका 540 रहा है इस बार आपका राउंड 2 के अंदर, ये और नहीं जा सकता है बाकी राउंड्स के अंदर। स्पोर्ट तक मान लो कि 520 तक आपको यहाँ पे 520 तक आपको यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका बीएससी फिजिक्स, एंड इसका हम आराम से देख लेते हैं। इसमें भी आप देखो यार, सिंपल सी बात ये समझो कि लास्ट ईयर आपको इतने में क्लोज हुआ है, इस बार ऑलरेडी इससे कम जा चुके हैं, तो फिजिक्स में भी कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिल रही है, ठीक है। 535 528 ऑलरेडी कम है, ठीक है। ये तो और कम है, 480 आपका, ठीक है। 458 आपका किलोमीटर के अंदर, ये राउंड 2 है, ठीक है। राउंड 2 जो अभी आपका 2 दिन पहले आया है, इसी बात कर रहे हैं। रामदास 425, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज 405, आत्माराम 378, गारी कॉलेज 356, मैत्री कॉलेज 329, देशबंधु कॉलेज 290, ठीक है। तो अब मान के चलो कि इसके अगर आपका 10 से 15 नंबर या 20 नंबर तक नीचे है, तो आपका यहाँ पे
चांसेस है अभी आपका स्पोर्ट राउंड 1 तक आपका, ठीक है। 271, ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ मिल जाएगा राउंड 1 के अंदर, मतलब राउंड 3 के अंदर, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको स्पोर्ट राउंड 1 तक वेट करना पड़े। 249 आपका यहाँ पे ये वाला कॉलेज, ठीक है, स्वामी सदानंद आपका रहने वाला है। और लास्ट ईयर इसमें क्लोज हुआ था आपको 348 पे, इस बार राउंड 2 के अंदर ऑलरेडी इसमें कम जा चुका है, ठीक है। आराम से देख लो इसको, ठीक है। एंड इसमें आप अपने कैटेगरी को जरूर ध्यान रखना कि ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी, एसटी, एससी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर आप यहाँ पे 25 नंबर तक यहाँ पे नीचे की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके। फिर हमारे पास स्टार्ट आता है। स्टार्ट में देख लो यार, ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट में कट ऑफ आपकी हाई जाती है वैसे भी। अब देख लो 840 गया हिंदू का, एलएसआर का 826 गया राउंड 2 के अंदर। मुश्किल से अगर सीट देखो, इसमें सीट वैसे भी कम होती है, अगर सीट 10-12 बचती है यहाँ पे किसी कॉलेज के अंदर, तो उस कॉलेज की कट ऑफ यहाँ पे 15-20 नंबर जा सकता है। लेकिन अगर किसी कॉलेज में एक ही सीट बची है, 2 सीट बची, ज्यादा नॉर्थ कैंपस में ऐसे ही होगा। अब जो सीट बचेगी राउंड 3 के लिए, वो 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5-6 बचती है। एंड उसमें जो कट ऑफ है वो आपका मुश्किल से 8 से 9 नंबर मान लो कि आपका कम होगा, ठीक है। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में ये आपको वही 15 नंबर तक कम हो सकता है, और ऑफ कैंपस में आपका 25 नंबर तक भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात की यहाँ पे स्टैट्स की। फिर वहां जूलॉजी आ जाता है। जूलॉजी में भी ट्रेंड जो था आपका यहाँ पे कम ही यहाँ पे आपको हुआ है इस बार भी, लास्ट ईयर के मुकाबले। डिफरेंस देखोगे, जैसे आप गुरु तेग बहादुर खालसा 590 पे लास्ट क्लोज हुआ था, इस बार आपको 567 आपका राउंड 2 में ही आपका जा चुका है, ठीक है। इस पे भी आप 5 से 6 नंबर मान सकते हैं। शिवाजी का तो इस बार कट ऑफ रहा है राउंड 2 के अंदर, ये 524 रहा है। आचार्य नंदेदेव का ये रहा है 530 आपका। मैत्री कॉलेज रहा है 543। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ कोर्सेज है कट ऑफ आपका हाई गया। देखो वो डेफिनेटली बात सच है कि वो भाई बीएससी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार कट ऑफ जो है कुछ कोर्सेज के लिए हाई चला गया आपका, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी जो कोर्सेज आपको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो इस बार आपका जो है जो क्लोजिंग रैंक था आपका लास्ट ईयर का, इस बार आपका वो राउंड 2 में भी उससे नीचे कट ऑफ जा चुका है ऑलरेडी। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको थर्ड राउंड के अंदर काफी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मत उम्मीद करना कि भाई, मैंने 2 बात बोली मैंने आपको, अगर मिड एंट्री होती है तो भाई ठीक है, कट ऑफ आपको 10 से 15 नंबर ऊपर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई वो बच्चे भी तो आएंगे जिनके नंबर ज्यादा थे। लेकिन अगर यहाँ पे मिड एंट्री नहीं होती राउंड 3 से पहले, फिर यहाँ पे आपके पास मौका है कि कट ऑफ आपका और नीचे यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, ठीक है। बाकी ये देख लो, इसको आराम से देख लेना। कालिंदी कॉलेज हो गया, 510 हो गया, पूरी पीडीएफ से तो आप कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। बाकी देखो कोई भी डाउट रह जाता है, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कोई भी डाउट रह जाता है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको डीयू से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप डीयू लिख के भेज देना। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना हो, देखो अगर आपका स्कोर जेन्युइनली लो है, अगर आप बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो यहाँ पे आप बस अप्लाई लिख के छोड़ देना। मैं आपको यहाँ पे जो बेस्ट जो काउंसलर होंगे वो आपको कॉल करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बात करी आज आपके बीएससी कोर्सेज के बारे में। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में कॉमर्स कर लिया था, ह्यूमैनिटीज कर लिया था, और आज हमने बीएससी कर लिया। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना हो, ठीक है, कमेंट कर देना। 2 चीज कर लेना, एक तो अपना स्कोर लिख देना, ठीक है, एंड कौन सा कोर्स आपको चाहिए, मैं आपको आपके स्कोर, हाँ एक और चीज, कैटेगरी भी जरूर लिख देना, ताकि उसे बताने में आसानी होती है, क्योंकि उस रैंक के हिसाब से या उस मार्क्स के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है आगे के राउंड के अंदर। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो वो भी लिख देना, अब तक मुझे अलाउट नहीं हुआ है, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। एंड जो बेस्ट यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस रीऑर्डर में हेल्प होगी वो यहाँ आपके लिए मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर, अपना कैटेगरी एंड कोर्स लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।